एक ऐसा ब्राह्मण जिसने इस पूरी दुनिया को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था, जिसके सामने कभी कोई भी न टिक पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट भगवान परशुराम के बारे में। आखिर कहाँ है परशुराम? आखिर क्या सच्चाई है परशुराम के अमर होने की, और है तो हमें दिखते क्यों नहीं? और भी बहुत से सवाल जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारी लास्ट वीडियो हनुमान जी के ऊपर थी, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर से देखना। तो दोस्तों, आगे आप वीडियो में खो जाओ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम सभी जानते हैं कि वैदिक युग में हमारी समाज को 4 विभिन्न भागों में बांटा गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। यहाँ पर ब्राह्मणों का कर्तव्य था कि वो वैदिक और पौराणिक रीति रिवाजों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं पर क्षत्रियों का कर्तव्य था कि वो धर्म युद्ध के मार्ग पर चलकर अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध युद्ध करेंगे। बट यहाँ आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसे ऋषि जिन्हें ब्रह्म ऋषि के साथ साथ एक ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट भगवान परशुराम। परशुराम को ब्रह्म क्षत्रिय कहने के पीछे ये 2 कारण थे। पहला तो उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका एक क्षत्राणी थी। और दूसरी तरफ भगवान परशुराम में 2 तरह के गुण थे। वो हर तरह के वैदिक मंत्र ज्ञान के साथ साथ अस्त्र शस्त्र युद्ध नीति में भी निपुण थे। परशुराम एक ऐसे योद्धा थे जिनके सामने कभी भी कोई नहीं टिक पाया। कहते हैं कि उनकी माता का अपमान और उनके पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 21 बार इस पूरी दुनिया को वो क्षत्रिय विहीन कर देंगे, यानी कि दोस्तों क्षत्रियों को पूरी तरह से विनाश कर देंगे। अब जिंदगी लेने वाली थी एक बड़ा मोड़। भगवान परशुराम ऐसा करते करते ये भूल ही गए कि वो 21 बार ऐसा कर चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने 21 बार इस पूरी दुनिया को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तभी हनुमान जी आते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि परशुराम जी, आपकी जो प्रतिज्ञा थी वो 21 बार पूर्ण हो चुकी है, यानी कि आपकी जो प्रतिज्ञा वो कंप्लीट हो चुकी है। अब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम ने ये सब भगवान शिव के धनुष, पिनाका और अपने परशु के सहारे किया। भगवान परशुराम को त्रेता युग का सबसे पहला विष्णु जी का अवतार माना जाता है और त्रेता युग के सबसे अंतिम अवतार थे भगवान श्री राम। और तो इन दोनों के जन्म के बीच कई लाख सालों का गैप था, यानी कि अंतर। अब भगवान परशुराम शांत होकर के अपना धनुष पिनाका राजा जनक को दे करके महेंद्रगिरी पर्वत चले गए अपनी तपस्या के लिए। फिर उसके बाद होता है भगवान श्री राम और सीता मैया का जन्म। भगवान श्री राम ने कैसे पिनाका धनुष तोड़ा था ये तो हम सभी जानते हैं, पर जैसे ही पिनाका धनुष टूटने के बाद भगवान विष्णु के पहला त्रेता गुनी अवतार और उसी युग के अंतिम अवतार श्री राम और परशुराम जी की भेंट होती है। पर भगवान परशुराम को श्री राम पर काफी ज्यादा क्रोध आया और तो उन्हें पहले से ही क्षत्रियों से काफी ज्यादा दिक्कतें थी और भगवान श्री राम एक क्षत्रिय थे। ऐसे में परशुराम उन पर बरस पड़े। अभी उनको फिर से समझाया गया कि भगवान परशुराम, आपका उद्देश्य ऐसे क्षत्रियों का विनाश करना था, अत्याचार करते हो या फिर लोगों को परेशान करते हो। बल्कि श्री राम तो एक आदर्शवादी राजा थे और वो अपनी प्रजा का काफी ज्यादा ध्यान रखते थे। तब कहीं जाके भगवान परशुराम क्षत्रियों के प्रति नजरिया बदला। तब जाके वो शांत हुए और वापस से महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए अपनी तपस्या के लिए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद महाभारत में भी उनकी कई कहानियां सुनने को हमें मिलती है, जैसे कि महाभारत के कुछ महान वीर महायोद्धा जैसे कि पितामह भीष्म, कर्ण और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को भी भगवान परशुराम ने ही शिक्षा दी थी। और तो और एक बार तो पितामह भीष्म और परशुराम जी के बीच युद्ध भी हुआ था। फिर उसके बाद भगवान परशुराम जी का इस दुनिया को छोड़ के चले जाने का उल्लेख हमें कहीं भी नहीं मिलता है, बल्कि महाभारत में भी यही लिखा है कि वो वापस महेंद्रगिरी पर्वत चले गए और अपनी तपस्या में लीन हो गए। तो अब सवाल ये आता है कि भगवान परशुराम आज भी किसकी प्रतीक्षा में वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं? कहते हैं कि उनके जन्म के 2 उद्देश्य थे। पहला तो उनके समय के जो क्षत्रिय थे जो कि अत्याचार या फिर विनाश कर रहे थे, उनको सबक सिखाना, उनको मारना। दूसरा, भगवान विष्णु के सबसे अंतिम अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बनना। भगवान परशुराम जी के पास भगवान शिव जी का पिनाका है और भी अस्त्र शस्त्र की विद्याएं जो कि उन्होंने महाभारत के टाइम पर योद्धाओं को दी थी, जैसे कि भीष्म, या फिर कहें तो गुरु द्रोण। उसी तरह भगवान परशुराम कल्कि के युद्ध गुरु बनकर उन्हें ये सब शिक्षाएं प्रदान करेंगे। इसी कारण वे आज भी तपस्या में लीन है। मैं आपको बता दूं, आज की डेट में जो महेंद्रगिरी पर्वत है वो ओडिशा के गजपति डिस्ट्रिक्ट के परलेखे मुंडी में स्थित है। मानते हैं कि वहाँ की जो पहाड़ियां हैं उनकी सबसे ऊंची वाली पहाड़ पर भगवान परशुराम आज भी तपस्या में लीन है, लेकिन कभी किसी को दिखाई नहीं देते। अब सवाल ये आता है कि हम अगर उन्हें ढूंढते हुए महेंद्रगिरी पर्वत पर जाएं तो क्या वो हमें दिखेंगे? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उनका अब तक उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है जब तक भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का अस्तित्व कलयुग में नहीं आ जाता। इसे एक बार पांडवों ने भी प्रयास किया था उनको ढूंढने के लिए, पर वो उनको नहीं।
आज भी वहाँ पर विशिष्ट रूप से साधु संत जाते हैं गंदगी पर्वत पर भगवान परशुराम को ढूंढने, पर वो आज इन तक किसी को नहीं दिखे। ऐसा भी हो सकता है कि जो उनकी एनर्जी है या फिर जो उनकी ऊर्जा या फिर ऑरा है वो हम आम इंसान संभाल नहीं सकते। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब तक काफी सारे जो प्रश्न थे भगवान परशुराम को लेकर वो आप क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई होगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, अगर दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी जरूर करना। फिर जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है वो है कि इमॉर्टल या फिर कहते हैं चिरंजीवी के ऊपर होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा भी एक अमेजिंग कैरेक्टर रहा है शुरू से हमारे इतिहास का। तो अगली वीडियो में हम उनके बारे में जानेंगे, तो वीडियो मिस मत करना। और हाँ, हनुमान जी वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर अभी देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।